हरे राम। यत्रैव यत्रैव मनो मदीयं तत्रैव तत्रैव तव स्वरूपम्। यत्रैव यत्रैव शिरो मदीयं तत्रैव तत्रैव पदद्वयं ते। सर्वप्रथम हम माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं, जिनका विलासमय नर्तन श्री अरुणजी महेश्वरी का हृदय में और लेखनी में संपन्न हुआ और हम सबके आंखों में हृदय में अब संपन्न होने वाला है। ये तो ग्रंथ सागर के जैसा लगता है, जहां देखिए वहां ग्रंथ है। यहाँ और इस ग्रंथ सागर में एक महानदी, जिस ग्रंथ का विमोचन आज हुआ, वो ग्रंथ ही एक महानदी के रूप में आकर मिल रही है। परंतु हमें लगता है नदी से सागर की गरिमा बढ़ने वाली है, क्योंकि ये नदी साधारण नदी है। ये नदी साधारण नदी नहीं है, ये एक और ब्रह्मांड है। तो इस ग्रंथ सागर में एक और ब्रह्मांड भी आके मिलने वाला है। तो ग्रंथ सागर की गरिमा जरूर बढ़ेगी, अवश्य बढ़ेगी। पता नहीं इस ग्रंथ के लोकार्पण के लिए हमको क्यों चुना। प्रेम ही कारण होगा, क्योंकि हम हिंदी भाषा के साहित्य में कुछ नहीं है, ना पढ़े लिखे हिंदी भाषा साहित्य में, ना उसमें बहुत बड़ा साधना अनुसंधान कुछ नहीं किए। बस प्रेम के कारण हम यहाँ बैठे हैं। परंतु जगदीश्वर जी ने जो बात कहा, वो बात सही लग रहा है हमको। जो धन धर्म के बिना है, जो अर्थ धर्म के बिना है, वो अर्थ नहीं है, वो अनर्थ है। जो अर्थ धर्म के साथ है, पीछे धर्म है, फिर अर्थ। हमारे जो पुरुषार्थ की व्याख्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसमें धर्म पहले, बाद में अर्थ। धर्म मूल अर्थ, धर्म के द्वारा अर्जित किया गया अर्थ, वो अर्थ परमार्थ है। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य अपने भजगोविंदम स्तोत्र में कहते हैं, मां कुरु धन जन यौवन करुवम मूढ़ जही ही धनागम तृष्णा। हे मूर्ख, धन का लालच छोड़ो, मूढ़ जही ही धनागम तृष्णा। गुरु सद्बुद्धि मनसी वितृष्णा, मन में सद्बुद्धि करो, जो लालच से मुक्त हो, ऐसे सद्बुद्धि करो। इतना कहकर फिर कहते हैं, यल्लभसे निज कर्मोपात्तम वित्तम तेन विनोदे चित्तम। सबको ये नहीं कर सकते। धन का लालच छोड़ना, संसार का मोह छोड़ना सबके लिए संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं, अगर चाहिए तो रखो, परंतु यल्लभसे निज कर्मोपात्तम, जो खुद की कमाई है, जो धर्मार्जित है, वैसे धन से मन को प्रमोदित करो, संतोष लो, ऐसे कहते हैं। तो इसलिए धर्म और धन साथ में होना चाहिए, तब वो लक्ष्मी देवी है, नहीं तो लक्ष्मी नहीं है, वह लक्ष्मी है। ये हमारी उपस्थिति का अर्थ है, ऐसे हम समझते हैं। एक और ब्रह्मांड
ब्रह्मांड सृष्टि ब्रह्मा जी के लिए स्वाभाविक है और जो लेखक होते हैं उनके लिए भी स्वाभाविक है, आसान है। अपार है, काव्य संसार है, कबीर एक प्रजापति, कवि या काव्य जगत में ये सरल है। वो नए नए ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, शब्दों से सृष्टि करते हैं, परंतु अर्थ से सृष्टि करना, व्यावहारिक जगत में एक नई ब्रह्मांड की रचना करना ये आसान काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। वैसे एक काम यहाँ हो चुका है, एक जीवन, एक ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या है, इसमें क्या क्या नहीं है, उसको ब्रह्मांड कहते हैं। राधेश्याम का जीवन वैसा ही रहा है, इसमें क्या नहीं है। एक और ब्रह्मांड, जब हमने इनके यहाँ प्रवेश किया तब हमें यही लगा था हम एक और ब्रह्मांड में प्रवेश कर रहे हैं, नए लोक में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे लग रहा था। बस ये त्रिवेणी संगम है, एक यात्री और एक साथी और एक दर्शक त्रिवेणी संगम मानते हैं। एक महायात्री जो यात्रा निर्विघ्न नहीं था, सरल नहीं था, और एक साथी, ये साथी भी, ऐसे वाले साथी भी अत्यंत दुर्लभ है, मिलेंगे नहीं, अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए राधेश्याम अग्रवाल के बारे में अगर हम बताएंगे तो राधेश्याम गोयनका के बिना पूरा होगा ही नहीं, पूरा होगा ही नहीं। ऐसे वाला एक साथी और दर्शक अरुण जी माहेश्वरी राधेश्याम का जीवन दर्शन कर रहे हैं अरुण माहेश्वरी के कारण। त्रिवेणी संगम में हम सबका स्नान हो रहा है, ऐसे हम समझते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक बार एक छोटी सी घटना घटी थी। एक लड़का हमसे पूछता था कि गुरुजी बहुत सारे आइडियाज आते हैं मुझे, परंतु कैसे इम्प्लीमेंट करना नहीं जानता हूँ, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। तो हमने कहा था इम्प्लीमेंट करने के लिए आइडिया खोजो। ये ऐसा वाला आदमी है, आइडियाज भी बहुत सारे आते हैं और कैसे इम्प्लीमेंट करना इसमें भी आइडियाज आते हैं, इसलिए वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। नहीं तो थ्योरी रहेगी, प्रैक्टिकल में नहीं आएगी, प्रयोग में नहीं आएगी। तो इसका एक उदाहरण है राधेश्याम जी, ऐसे हम मानते हैं। और धीरता जो हमने देखा इनमें धीरता, प्रयोगशीलता और कुशलता, साथ में भाग्य, ईश्वर की कृपा, ये चारों मिले हैं राधेश्याम अग्रवाल में। तो हम तो बहुत देरी से आए हैं, आप वो किताब भी पढ़े आपको पता चलेगा। हमारा प्रवेश बहुत देरी से हुआ है, बहुत कम देखे हैं, परंतु उसमें बहुत ज़्यादा देखे, बहुत ज़्यादा जुड़े हैं। बस संतों का क्या काम होता है और क्या काम आशीर्वाद देना, हम भी वही करना चाहते हैं। यहाँ तक जो हुआ है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा चीज़ है, छोटा चीज़ नहीं है। परंतु जो होने वाला है वो और भी बड़ा हो, इससे भी बड़ा हो। भूत से, वर्तमान से भी बहुत बड़ा भविष्य हो। भविष्य के सामने ये वर्तमान और भूत बहुत छोटा हो। अब तक जो लिखा गया है वो बहुत छोटा चीज हो जाए भविष्य के सामने। बुद्ध की याद आती है, कुछ शिष्य ऐसे समझ रहे थे कि हमको सब कुछ पता, भगवान बुद्ध ने सब कुछ बता दिया हमको। तो भ्रम मिटाने के लिए बुद्ध एक काम करते हैं कि किसी शिष्य को कहते हैं पेड़ से 5 पत्ते लेके आना, जिस पेड़ के नीचे बैठे रहे उस पेड़ से 5 पत्ते लेके आना। फिर हाथ में 5 पत्ते वो पकड़ के दिखाते हैं भगवान बुद्ध, कितना है? 5 है। और उसमें कितना है पेड़ में? अनंत, गिन नहीं सकते। तब बुद्ध ने कहा इतना बता चुका हूँ और इतना बाकी, पेड़ में जितना है इतना बाकी। शायद अरुण जी का वही अनुभूति होगी
हमें लगता है, और हमारा आशीर्वाद भी वही है। जो आया है वो 5 पत्ते,